व्हाट्स अप, वेलकम बैक। आज हम +1 के अकाउंट्स के सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म से रिलेटेड कुछ MCQs यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, तो ज़रूरी है गाइस कि आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेजेस पेड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग विल बी ट्रीटेड एज, यानी कि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बिल्डिंग बनाई जा रही है और उस टाइम जो वेजेस पेड की जाएगी तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। लाइबिलिटी, एसेट्स, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इनकम। तो यहाँ पर वेजेस को एसेट की तरह ट्रीट किया जाएगा क्योंकि वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने यानी कि फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट की जा रही हैं और जब फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट की जा रही हैं तो उस टाइम जो भी खर्चा होता है वो उस फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट में ही इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पर जब बिल्डिंग को एसेट की तरह ट्रीट करेंगे तो बिल्डिंग की जो अमाउंट है उसी में ही वेजेस की अमाउंट को ऐड कर दिया जाएगा, तो उसको हम लाइक एन एसेट ट्रीट करेंगे। यहाँ पर उसको एक खर्चा नहीं मानेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे। जब बिजनेस रन करेंगे उस टाइम जो वेजेस पे की जाएगी रेगुलरली, जो बार बार होगी बिजनेस में, तो उसको हम रेवेन्यू नेचर में लेंगे यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही है या फिर कोई फर्नीचर इंस्टॉल किया जाता है उस टाइम जो भी खर्चा होता है वो उस एसेट्स के ही अमाउंट में ऐड कर दिया जाता है और उसको एक एसेट की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो बी है, एसेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय। तो कैपिटल हम देखते हैं कि कैपिटल बैलेंस शीट में हम शो करते हैं, एंट्री भी पास करते हैं इसकी। तो वो जो अमाउंट है वो कौन इन्वेस्ट करता है, कौन लगाता है बिजनेस में? डेटर्स, प्रोप्राइटर्स, बैंक और क्रेडिटर्स। तो जो अमाउंट एज ए कैपिटल अकाउंटिंग बुक्स में शो की जाती है वो ऑनर के द्वारा लगाई जाती है जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, और उस ऑनर को हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। तो सही ऑप्शन होगा प्रोप्राइटर, बी ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनटेंजिबल एसेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनटेंजिबल एसेट्स। तो ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट एंड बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स क्या है वो समझना ज़रूरी है। तो इंटेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता लेकिन फिर भी उनको हम लाइक एन एसेट ट्रीट करते हैं, क्योंकि एसेट क्या है? एसेट्स वो होती हैं जिनके थ्रू इनकम जनरेट की जाती है। तो कुछ इस तरह की एसेट्स हैं इंटेंजिबल जिनके थ्रू इनकम तो जनरेट होती है लेकिन उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उनको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस जो हमने अभी देखी वो थी मशीनरी, तो ये तो इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। फर्नीचर भी नहीं होगा। बिल रिसीवेबल क्या है? बिल, एक बिल को हम बिल रिसीवेबल बोलते हैं, तो वो भी एक हार्ड कॉपी होगी, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। पेटेंट, पेटेंट सही ऑप्शन होगा। पेटेंट क्या होता है? जब कोई इन्वेंशन वगैरह कोई बिजनेस करता है तो उसका वो पेटेंट करवा लेता है, मतलब कि उसको वो अपने नाम से रजिस्टर करवा लेता है और जितने टाइम के लिए वो रजिस्टर हो जाता है उतने टाइम तक कोई भी उसका आगे यूज़ नहीं कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। वो बिजनेस उसका यूज़ करने के लिए दे सकता है दूसरे को, जिससे कि वो कुछ मनी बना लेता है या फिर वो खुद भी उसका यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर अब पेटेंट के थ्रू क्या हो रहा है कि इनकम तो जनरेट हो रही है लेकिन यहाँ पर पेटेंट अगर हम वैसे देखें तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस इस एसेट्स का नहीं है, तो ये एक इनटेंजिबल एसेट्स है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, पेटेंट। ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इनमें से कौन सी लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म है वो हमें चूज़ करना है। ऑप्शंस हैं क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल एंड डिवेंचर्स। तो
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी लाइबिलिटीज़ जो कि हमें एक लंबे समय में पे करना है, यानी कि मोर देन 1 ईयर के बाद उसको हमने पेमेंट करना है, और ऐसे सारी लाइबिलिटीज़ जो हमें विद इन 1 ईयर पेमेंट करनी है, उनका हमें पैसा वापस करना है, तो वो होती हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। तो क्रेडिटर्स क्या है, इनका पैसा भी हमें 2-3 महीने में देना पड़ता है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर इनका पैसा हमें वापस करना होता है। जो भी हमने इनसे गुड्स खरीदी होती है उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, तो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, ठीक है, यानी कि कुछ एक्सपेंस किए थे उसका पैसा देना है अभी, तो वो भी शॉर्ट टर्म में पेमेंट हो जाता है। बिल्स पेबल क्या है? बिल्स पेबल भी एक बिल क्रिएट किया होता है, और इसकी ड्यूरेशन भी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, लेस देन 1 ईयर होती है, तो ये भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। अब डिवेंचर्स क्या है? डिवेंचर्स मीन्स कि कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, वो डिवेंचर्स इशू करता है ताकि कुछ पैसा कलेक्ट किया जा सके बिजनेस में, और ये डिवेंचर्स जो हैं वो मोर देन 1 ईयर्स के लिए होते हैं। आफ्टर 1 ईयर ये मतलब काफ़ी 5-6 साल के लिए डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं, तो इनका जो पैसा वापस करना पड़ेगा वो 1 साल से ज़्यादा पीरियड के बाद हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये जो डिवेंचर है ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है बिजनेस की। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी यही था कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कौन सी है, तो डिवेंचर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो डी जो है वो सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनिंग ऑफ रिटर्न आउटवर्ड इज, रिटर्न आउटवर्ड का मीनिंग क्या है? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश परचेज, कैश सेल्स। तो रिटर्न आउटवर्ड मीन्स कि रिटर्न मतलब वापस करना, आउटवर्ड मीन्स कि आउट मतलब कि बिजनेस से बाहर कोई चीज़ जब जा रही है, वापस हो रही है, तो वो रिटर्न आउटवर्ड होगा। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो परचेज रिटर्न होगा, क्योंकि पहले जब हमने परचेज़ किया था गुड्स तो वो हमारे बिजनेस में आया था, ठीक है। अब हम उसको वापस भेज रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिटर्न आउटवर्ड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही वाला है वो है ए, परचेज रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड। तो प्रोप्राइटर कौन है? ऑनर जो होगा उसको हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं, जो बिजनेस में पैसा लगाता है और बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर प्रोप्राइटर जो भी पैसा लगाता है, यानी कि जो पैसा लगाया उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे उसकी। तो जो पैसा प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है, तो उस बिजनेस में उस पैसे को किस तरह से अकाउंटिंग बुक्स में शो किया जाएगा, क्वेश्चन ये है। अब ऑप्शंस हैं कैश इन हैंड, फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल एंड करंट एसेट्स। तो जो प्रोप्राइटर ने पैसा बिजनेस में लगाया होता है वो हम शो करते हैं कैपिटल के रूप में। इसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है कैपिटल को, ठीक है। तो इसको हम कैपिटल की तरह शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विड एसेट इज सेम एज करंट एसेट। लिक्विड एसेट करंट एसेट्स की तरह ही है, बट देयर इज एन डिफरेंस, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस है। और ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन है लिक्विड एसेट डू नॉट इंक्लूड कैश इन हैंड, लिक्विड एसेट डू नॉट इंक्लूड डेटर्स, सी लिक्विड एसेट डू नॉट इंक्लूड कैश एट बैंक, एंड डी ऑप्शन है लिक्विड एसेट डू नॉट इंक्लूड स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हमें करंट एसेट और लिक्विड एसेट का डिफरेंस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो जो करंट एसेट्स हैं उनमें से अगर हम स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को कम कर दें करंट एसेट्स की वैल्यू से, तो जो भी एसेट्स रहेंगी वो लिक्विड एसेट्स होंगी। जैसे कि मान लो कि करंट एसेट्स 10,000 रुपये की है, ठीक है, ये करंट एसेट्स हैं, और इसमें से मान लो कि जो स्टॉक की वैल्यू है वो 1,000 रुपीज़ है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो 2,000 रुपीज़ के हैं। तो अगर हम करंट एसेट्स में से स्टॉक की वैल्यू को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, जो कि 1,000 एंड 2,000 है, यानी कि 3,000 को अगर हम 10,000 में से माइनस कर दें, डिडक्ट कर दें, तो जो 7,000 रुपीज़ आएंगे वो होगा लिक्विड एसेट,
तो इट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि करंट एसेट्स में स्टॉक की वैल्यू और प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू भी आती है, लेकिन लिक्विड एसेट में स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आते। तो यहाँ पर जैसे कि हमने ऑप्शंस में भी देखा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो लिक्विड एसेट डू नॉट इंक्लूड स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये ऑप्शन सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइंग, ड्राइंग कौन सी है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, हमें चूज करना है सही वाली ऑप्शन। मनी विड्रॉन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर द ऑफिस ₹15,000, मनी विड्रॉन एंड कार परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज ₹50,000, मनी विड्रॉन एंड पेड टू द क्रेडिटर्स ₹20,000, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन है मनी विड्रॉन एंड मशीनरी परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज 25,000। तो अब ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग मीन्स कि जब ऑनर या प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस की प्रॉपर्टी या कैश यूज़ करता है, तो उसको बिजनेस की भाषा में हम ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन में ऑफिस यूज़ के लिए ही मनी विड्रॉ की जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। इसी तरह से सी वाली ऑप्शन में भी मनी विड्रॉ की जा रही है और क्रेडिटर्स को पेमेंट की जा रही है, यानी कि क्रेडिटर्स भी कौन होते हैं? जो जिनसे हमने गुड्स परचेज़ किया था और उनका हमने पैसा नहीं दिया था, अब हम उनका पेमेंट कर रहे हैं, पैसा वापस दे रहे हैं, क्योंकि उनसे हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा था, गुड्स ख़रीदा था, तो वो भी बिज़नेस का ही यूज़ हुआ 20,000 रुपये का। इसी तरह से डी ऑप्शन में था कि मनी विड्रॉ की थी और मशीनरी परचेज़ की गई थी ऑफिस के यूज़ के लिए, यानी कि बिज़नेस के लिए ही यूज़ किया जा रहा था ये 25,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप बी ऑप्शन में देखोगे कि मनी विड्रॉ की जा रही है और एक कार परचेज़ की जा रही है, लेकिन वो कहाँ पर कार यूज़ हो रही है? पर्सनल यूज़ के लिए, प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज़ के लिए इस कार का प्रयोग किया जा रहा है। तो जो जहाँ भी पर्सनल यूज़ ऑफ द प्रोप्राइटर आ जाता है, तो वो अकाउंट की भाषा में, अकाउंटिंग की भाषा में उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग होगा बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो इन ऑप्शंस में से कौन सा बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है? ऑप्शंस हैं पेड रेंट फॉर ऑफिस ₹50,000, फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹70,000, परचेज्ड गिफ्ट फॉर सन ₹3,000 एंड सैलरी पेड टू द मैनेजर ₹17,000। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सा नहीं है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन वो होते हैं जो कि बिजनेस से रिलेट करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस को रन करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस किए जाएंगे वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर रेंट पे किया जा रहा है ऑफिस का, तो बिजनेस का ही रेंट पे किया जा रहा है। यहाँ पर फर्नीचर परचेज बिजनेस के लिए किया जा रहा है, तो ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, ये भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। डी में सैलरी पेड टू द मैनेजर, अब मैनेजर भी कहाँ रखा हुआ है? बिजनेस में रखा हुआ था कि वो सही से मैनेजमेंट कर पाए बिजनेस का, तो मैनेजर को सैलरी दी जा रही है, वो भी बिजनेस का ही पार्ट है, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन यहाँ सी ऑप्शन में एक गिफ्ट परचेज किया जा रहा है अपने बेटे के लिए। अब प्रोप्राइटर ने अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट परचेज किया है 3,000 रुपीज़ का, तो इसका बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि सी ऑप्शन परचेज गिफ्ट फॉर सन ₹3,000 इज़ नॉट एन बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फर्म earns a revenue of ₹50,000 and the expenses to earn this revenue is ₹20,000. Income of the firm will be, तो फर्म ने रेवेन्यू अर्न किया 50,000 का और उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी खर्चा आया वो 20,000 रुपये का, 20,000 रुपीज़ का आया। तो अब हमें बताना है कि उस फर्म की इनकम कितनी हुई, और ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। ए 20,000 रुपीज़, बी 50,000 रुपीज़, सी 70,000 रुपीज़ एंड डी 30,000 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जो इनकम होती है वो क्या है, यानी कि रेवेन्यू जो भी होगा उसमें से अगर हम एक्सपेंसेस को
कम कर देते हैं। यानी कि जो भी सेल करके बिज़नेस जो भी बिज़नेस कर रहा है, जैसे कि मान लो कि वो बैग वगैरह बना रहा है और उसके थ्रू उसको 50,000 रुपीज़ अर्न हुए इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, उसको 50,000 रुपये उसने रेवेन्यू अर्न किया, मतलब कि उसने वो बैग वगैरह बेचे और 50,000 रुपये उसको मिला। लेकिन इन बैग्स को बनाने का भी तो कुछ खर्चा हुआ होगा और वो खर्चा था 20,000 रुपये का, ठीक है, 20,000 रुपीज़ का ये खर्चा था। तो एक्चुअल में जो उसको इनकम हुई वो कितनी हुई, उसको एक्चुअल में इनकम 30,000 रुपीज़ की हुई, क्योंकि मिले तो उसको 50,000। लेकिन जैसे कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि बैग बनाने की कोई फर्म है, तो अब उन बैग को बनाने के लिए क्लोथ भी चाहिए था, कुछ कारीगर चाहिए थे, मशीनरी चाहिए थी, सुइंग मशीन चाहिए थी, तो उन सब का खर्चा मिलाकर 20,000 रुपीज़ आ रहा था। तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि हमने 50,000 रुपये कमा लिए। हम वो बिज़नेस क्या करेगा, पहले खर्चे सारे काट के फिर जो अमाउंट आएगी वो उसकी इनकम होगी सारे खर्चे काटने के बाद। तो यहाँ पर जो इनकम होगी इस केस में वो 30,000 रुपीज़ होगी और करेक्ट ऑप्शन होगा डी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Promise that you'll never be lonely.